नमस्ते मित्रों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम की बातचीत करेंगे, जिसमें हमने पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा की थी। आज के इस कंटेंट में निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम निकटस्थ और दूरस्थ दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह है, ये, जैसे यह पेन है, मतलब पास की वस्तु है। और दूर की वस्तु है, जैसे कोई लोटा पड़ा है तो वो, उसके लिए वह, दूर के लिए वह, वे, इस प्रकार के होते हैं, पर उसमें निश्चितता होती है, तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस निश्चयवाचक सर्वनाम में मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में बातचीत ज़रूर करेंगे, देखेंगे तब। ठीक है। और अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। जैसे कोई उसे बुला रहा है, अब कोई कौन है उसका पता नहीं है, तो उसकी निश्चितता नहीं होने के कारण यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ की बात करें तो कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ठीक है, ये वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है, अब है क्या उसका पता नहीं है ना, ये निश्चितता नहीं होने की वजह से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गिना जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक के बारे में चर्चा की। और अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जैसे इसमें संबंध कैसे हुआ, इस जो और सो का हो गया। ठीक है, जो सोएगा सो खोएगा। ये दो उपवाक्यों के बीच में जोड़ रहा है, देखो ये बीच में आ रहा है ना कोमा, तो ये जोड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं इस कोमा के माध्यम से, और ये दोनों सर्वनाम हो गए, जो और सो। ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। और इसी प्रकार देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी हो गया। ठीक है, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। इस प्रकार के ये उदाहरण ये संबंधवाचक सर्वनाम के आ जाएंगे। तो इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मित्रों, ये सब बातचीत एक ऑथेंटिक कंटेंट से की जा रही है। आपको इसमें निश्चित रहना है और पूरी तरह से विश्वास करने योग्य है ये चीज़ें, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले कुछ सर्वनाम की बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।